हाय एवरीवन, वेलकम टू अनसंग हीरोज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई के बारे में। अक्सर जब भी हम श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में बात करते हैं तो मीराबाई का नाम ज़रूर आता है। आखिर क्या खास है मीराबाई में जो आज भी हम उनकी भक्ति का एग्जाम्पल देते हैं लगभग 500 साल बाद भी। तो चलिए जानते हैं ये मीराबाई कौन थी। मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेरठा राजस्थान में हुआ था। कुछ लोग इन्हें देवी मानते थे और कुछ उन्हें गोपी ललिता। मीराबाई ने खुद अपने राइटिंग्स में ये मेंशन किया है कि वो पिछले जन्म में गोपी ललिता थी। मीराबाई के भक्ति में आने को लेकर भी दो कहानियाँ बताई जाती हैं। पहली कहानी है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तब उनके घर में एक साधु आए थे जिन्होंने उन्हें एक कृष्ण जी की मूर्ति दी थी। तब से ही मीरा उस कृष्ण मूर्ति को अपने पास रखती थी और उनकी पूजा आराधना किया करती रहती थी। दूसरी कहानी ये है कि एक दिन मीरा के घर के पास से एक बारात जा रही थी। तब मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि ये घोड़ी पे बैठा हुआ लड़का कौन है। तब उनकी माँ ने बताया कि ये दूल्हा है जिसकी शादी होने वाली है उनके ही गांव की एक लड़की के साथ। तब मीरा भी जिद करने लगी कि उसे भी अपना दूल्हा चाहिए। तब उनकी माँ ने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि ये कृष्ण जी की मूर्ति ही तुम्हारा दूल्हा है। माँ ने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, लेकिन मीरा ने तो ये बात अपने मन में बसा ली थी। तब से ही वो उस कृष्ण जी की मूर्ति को अपना दूल्हा मान चुके थे। वो हमेशा उस कृष्ण मूर्ति के साथ बातें किया करती थी और कभी कभी तो वो उनके लिए भजन भी सुनाया करती थी। मीरा की आवाज़ इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से मीरा की आवाज़, मीरा की भजन सुनने के लिए आया करते थे। आजकल तो लोगों को डाउट होने लगा है कि भगवान है कि नहीं। अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, वो तो एक पत्थर है, पत्थर को पूजा करने से क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं। बट मीरा ने तो उस मूर्ति में ही अपना भगवान देख लिया था। उन्हें तो उस मूर्ति को ही अपना भगवान मान लिया था। ना किसी की चिंता करती थी, ना किसी का फिक्र, बस अपनी भक्ति में लीन हुआ करती थी। उनके लिए तो वो कृष्ण मूर्ति ही सब कुछ थी। वो उन्हें ही अपना भगवान मानती थी और उनके लिए ही जिया करती थी। उनके मन में 1% भी डाउट नहीं था कि ये भगवान मेरे नहीं है। और साथ ही साथ भगवान ने भी उनका साथ पूरा निभाया। जब भी उनके जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई कष्ट आया, उन्हें मारने का प्रयास भी किया गया, तब भी श्री कृष्ण ने, भगवान ने उन्हें बहुत बार बचाया है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन राजा सांगा, जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उनका संदेश मीराबाई के घर आया। राणा सांगा ने अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए मीराबाई को चुना था। मीराबाई के घर में बहुत ही खुशी थी कि उनके घर की बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में होने वाली है। राजा सांगा उस समय राजस्थान के सबसे बड़े राजा थे, लेकिन मीरा को ये बात पसंद नहीं आई। वो कृष्ण के सिवा किसी और से शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन परिवार की इज्जत के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी भोजराज से शादी करनी ही पड़ी। मीरा जब भोजराज के घर गई तब भी वो उस कृष्ण मूर्ति को अपने साथ ले गई जो ब्राह्मण ने उन्हें दिया था। उनकी शादी तो हो गई थी, बट उनका कृष्ण प्रेम कमा नहीं था। घर में सब लोग मीरा की भक्ति से परेशान थे। किसी को भी ये पसंद नहीं आता था कि एक राजा की पत्नी सड़कों में जाके भजन गाती है, नाचती है। लेकिन फिर भी भोजराज ने उन्हें कभी भी मना नहीं किया कृष्ण भक्ति करने से। यहाँ की उन्होंने कई बार मीराबाई को अपने घर वाले से बचाया भी था। भले ही घर वाले उन्हें भक्ति करने नहीं देते थे, उन्हें बड़ा ही भला बुरा कहते थे, लेकिन भोजराज ने एक बार भी उन्हें मना नहीं किया कि वो भक्ति ना करें। एक पूरे परिवार में सिर्फ भोजराज ही थे जो उन्हें समझते थे और उनकी कृष्ण भक्ति को कभी भी अनादर नहीं किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई सन 1521 में। मीरा को जब ये बात पता चली तो मीरा बहुत ही उदास हो गई। उन्होंने ना केवल अपना हस्बैंड खोया था, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दोस्त खोया था जो हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। जैसे ही भोजराज की मृत्यु हो गई, उनके परिवार वाले उन पर और हावी हो गए। बहुत अत्याचार किया गया मीराबाई पे ताकि वो कृष्ण भक्ति को छोड़ दे। मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि परिवार वालों के लाख कोशिशों के बाद भी मीरा पे कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार तो उन्हें जहर का प्याला भी दे दिया गया था पीने के लिए, लेकिन मीरा ने उस
जहर के प्याले को भी मना नहीं किया। वो चुपचाप उस जहर के प्याले को पी गई और भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा दिखाई और मीरा को कुछ नहीं हुआ। एक बार तो उन्हें सांप से भी कटवाया गया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें मारने की बहुत कोशिश की गई, बट मीरा हर बार बच जाती थी। भगवान उन्हें हर बार बचा लेते थे और उनकी भक्ति और बढ़ती जाती थी। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले उनकी भक्ति को कमाने के लिए, बट हर बार मीरा की भक्ति उतनी ही बढ़ती थी। वो और कृष्ण प्रेम में डूबी जाती थी। जब परिवार का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था तो मीराबाई ने अपने परिवार को छोड़ के वृंदावन जाने का निर्णय लिया। वो वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था, वो वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ गैया चराते थे, वो वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण यमुना तट पे रास रचाया करते थे। मीराबाई हर उस जगह जाना चाहती थी जहाँ श्री कृष्ण गए थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। मीराबाई के साथ उनके कई फॉलोवर्स भी थे जो मीराबाई की तरह कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई के गुरु श्री गुरु रविदास थे। जब वो वृंदावन गए तो उन्होंने कई कहानियाँ, कई भजन, कई पद श्री कृष्ण की भक्ति के लिए लिखे। उनमें से कई एक भजन हम आज भी गाते हैं, जैसे कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वैसे अनेक पद उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में लिखे थे। मीरा की रचना और मीरा की गायन इतनी सुंदर हुआ करती थी कि पूरा वृंदावन उन्हें सुनने आया करता था। वो अपने फॉलोअर्स के साथ हर वृंदावन की हर मंदिरों में जाके भजन किया करती थी। जीवन के आखिरी पल मीराबाई ने द्वारिका में गुजारे, जहाँ श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन के आखिरी समय गुजारा था। मीराबाई वृंदावन में तो रह चुकी थी, लेकिन अब उन्हें द्वारिका जाना था। उन्होंने द्वारिका जाने का निर्णय लिया और अपने जीवन के आखिरी पल वहीं गुजारे। उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके लेकर भी बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है कि एक दिन जब मीराबाई कृष्ण मंदिर गई, वैसे तो हमेशा ही कृष्ण मंदिर जाया करती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग बात थी। मीराबाई मंदिर तो गई, उन्होंने हमेशा की तरह ही श्री कृष्ण के लिए भजन गाए, उनकी आरती की, उनकी आराधना की, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद को ही उस मंदिर में बंद कर लिया। उन्होंने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरे दिन जब पुजारी ने दरवाजा खोला तो वहाँ मीराबाई नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई कृष्ण मूर्ति में ही समा गई, जो कि उस मंदिर में थी। और यहीं तक थी मीराबाई की कहानी। मैंने जब अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने का सोचा था तो मैं एक ऐसे इंसान पे वीडियो बनाना चाहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकें। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट मैंने मीराबाई को ही चुना। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स नहीं थे, ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ना उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स है, कुछ नहीं थी उनके पास। लेकिन एक चीज़ था जो आज हमारे पास नहीं है, वो था विश्वास, भरोसा। उन्हें उस कृष्ण मूर्ति में इतना भरोसा था कि वो किसी से नहीं डरती थी। उन्हें इतना भरोसा था कि चाहे कुछ हो जाए, कोई उनका साथ दे ना दे, वो मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण उनका साथ जरूर देंगे, जो शायद आज हम लोग के पास कमी है उस विश्वास की। Thank you. Do like, share and subscribe to my channel Unsung Heroes.